एक कहानी दादी सुनाती थी। कहानी है एक माँ की। अनेक वर्ष बीत गए इस बात को। उस माँ का एक ही बेटा था, वह भी बहुत आलसी था। माँ उसको हंस कहकर बुलाती थी। वह 14 वर्ष का हो गया था, परंतु काम से जी चुराता था। पढ़ा लिखा ना था, घर में पड़ा रहता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, हंस जाओ मेरे लिए नदी से पानी भरकर लाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लड़के ने बहाना बनाया। माँ उसके इस आलसीपन से बहुत तंग आ चुकी थी। उसने तुरंत एक छड़ी उठाई, उसे धमकाते हुए कहा, यदि आज तूने मेरा कहना ना माना तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। माँ ने गुस्से से हंस घबरा गया। धीरे से उसने मटका उठाया और नदी से पानी भरने चल पड़ा। उसे काम की आदत तो नहीं थी। वह रास्ते में एक जगह बैठ गया। थोड़ा आराम करने के बाद वह आगे बढ़ा, फिर बैठ गया। इस तरह रुकता रुकता वह नदी तट पर पहुंच गया। नदी में मटका छोड़ काफी देर बाद मटका नदी से बाहर निकाला। मटके में एक सुनहरी मछली देख वह चकित रह गया। माँ खुश होगी, सोचेगी बेटा उसके लिए ऐसी सुंदर मछली पकड़ कर लाया है। हंस ने मन ही मन सोचा। वह पानी लेकर चलने लगा। अचानक मछली ने मनुष्य की आवाज में कहा, मुझे वापस जल में छोड़ दो, यह कैसे हो सकता है। हंस ने उत्तर दिया, तुम अपने आप मटके में आई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे वापस जल में जाने दो। बदले में तुम 3 बार जो कुछ चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। मछली ने ऐसी बोली। यह सुन हंस ने उसकी बात मान ली। उसने सुनहरी मछली को फिर से पानी में छोड़ दिया। मछली तैरती हुई किनारे से दूर निकल गई। अब हंस ने अपनी पहली इच्छा पूरी करनी चाहिए। उसने एक घोड़ा गाड़ी मांगी जो उसे घर तक ले जाए। जैसे ही उसने यह इच्छा की, फौरन एक घोड़ा गाड़ी उसके सामने आ गई। उस पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए कोचवान बैठा था। हंस जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। साथ में उसने पानी भरा, मटका भी रख लिया। तभी कोचवान का घोड़ा हवा में लहराया। घोड़े की टापी पथरीली जमीन पर गूंज उठी। हंस यह सब देखकर दंग रह गया। वह अपनी दूसरी इच्छाओं के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। घोड़ा गाड़ी भागती जा रही थी। मार्ग में गांव के जमींदार की हवेली पड़ती थी। जब हंस ने के सामने से गुजरा, जमींदार की लड़की हंस को बुरी तरह घबराए देखकर हंस पड़ी। उसे लड़की पर गुस्सा आया। उसने अनजाने में अपनी दूसरी इच्छा प्रकट कर दी। तुम इस समय मेरी हंसी उड़ा रहे हो, पर तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। घटना को 1 वर्ष बीत गया। यह बात अब हंस भी भूल गया था। एक दिन हवेली के बड़े आंगन में जमींदार की लड़की को एक बालक खेलता हुआ मिला। उसका मुख चंद्रमा की तरह दमक रहा था। शाम होने तक वह वही खेलता रहा, यहाँ तक कि जब रात घिर गई तब भी वह अपने घर नहीं लौटा। वह हवेली को अपना घर बताने लगा। कई दिनों तक उसे कोई वापस लेने भी नहीं आया। वह जमींदार की लड़की से बहुत अधिक मिल गया था। वह भी उसे अपने भाई की तरह प्यार करने लगी थी। कुछ समय बाद जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह करना चाहा। उसने शर्त रखी, जिसे भी घर का यह नन्हा बालक अपने हाथ का सेब खिला देगा, वही उसकी लड़की का पति होगा। लोगों को लड़की के प्रति इतना तो मोह नहीं था। वे तो जमींदार की अपार धन संपत्ति चाहते थे। वे जानते थे जमींदार की मृत्यु के बाद सारा कुछ इसकी इकलौती बेटी के पति को ही मिलेगा। वे जमींदार के घर की ओर चल पड़े। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जमींदार की यह शर्त अजीब लगी। वे उत्सुकतावश यहाँ तमाशा देखने के लिए चल पड़े। ऐसे लोगों में हंस भी एक था। वह बिल्कुल नहीं बदला था, अब भी उतना ही आलसी था जितने पहले। हवेली में वर तलाशने की सब तैयारियां हो चुकी थी। नन्हे बालक के हाथ में एक सेब था। वह सबको देखकर हैरान खड़ा था, परंतु सेब किसी को देने के लिए तैयार नहीं था। हंस को वहां बैठा देखकर जमींदार को गुस्सा आ गया, परंतु जैसे ही छोटे लड़के ने उसको देखा, वह भागा भागा उसके पास पहुंच गया।
से उसे पकड़ा दिया। लड़के की इस हरकत से जमींदार चीखने लगा। वह आलसी और गंवार हांस की शक्ल नहीं देखना चाहता था, पर क्या करता, शर्त के अनुसार उसे अपनी बेटी का विवाह हांस से करना पड़ा। जमींदार दोबारा हांस की शक्ल नहीं देखना चाहता था, इसलिए हांस अपनी पत्नी और उसके लड़के को दूर लेकर टापू पर चला गया। कुछ दिन पहले उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। टापू पर उन्हें खाने के लिए बहुत कठिनाई से कुछ मिलता था। रहने के लिए एक टूटा हुआ छोटा सा घर था। हांस ने यहाँ आकर भी अपना आलसपन नहीं छोड़ा था। वह अधिकतर समय घर में ही पड़ा रहता था। एक दिन उसकी पत्नी को एक बात सूझी। उसने हांस के उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहा। वह सोचती थी शायद इस तरह उसे कोई उपाय समझ में आए। हांस ने पत्नी को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। साथ में यह भी बताया कि कैसे वह काम से गुजरता काम चुराता रहा। उसकी इस आदत से उसकी माँ कितनी दुखी थी। अंत में उसने अपनी पत्नी को सुनहरी मछली की कहानी सुनाई। बताया कि मछली ने उसकी 3 इच्छाओं को पूरा करने की बात कही है। सुनकर उसकी पत्नी की आंखें चौंकने लगी। वह ज्ञान जान गई कि हांस ने 2 बार जो चाहा उसे मिला। अब केवल एक ही इच्छा बाकी रह गई है। उसने पति से कहा, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी अंतिम इच्छा में अपने आलस को त्यागने की क्या कामना करो। हांस ने ऐसा ही किया। उसी क्षण वह एक मेहनती नौजवान में बदल गया। अब वह कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार था। उसने एक दिन रात मेहनत की। कुछ ही वर्षों में कड़ी मेहनत के बाद उसने टापू पर एक सुंदर घर बना लिया। एक घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कर लिया। उसके घर के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे। अब हांस का परिवार पूरी तरह सुखी था। एक दिन वह अपनी पत्नी और लड़की को लेकर जमींदार के घर पहुंचा। उनका वैभव देखकर जमींदार दंग रह गया। जब उसे हांस की मेहनत और लगन के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ। उसने हांस का स्वागत किया। उसने सब परिवार हवेली में आने की प्रार्थना की, परंतु हांस ने कहा, नहीं धन्यवाद, मेरे पास अपनी मेहनत से बनाया हुआ सुंदर घर है, फिर आपके घर में क्यों रहूं। ससुराल में एक दिन ठहर कर वह वापस अपने घर चला गया। तो दोस्तों, मेहनत करने से ही काम सफल होती है, इच्छा मात्र से नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यहाँ कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।